देखो पेयर ऑफ लाइंस तो अगर अपन कंसेप्चुअली समझे कि यार एक्चुअली में होता क्या होगा। देखो आपको ये पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन है, राइट? आप कोई भी लाइन को अज्यूम करते हो या कोई भी लाइन को आप विजुअलाइज करते हो तो उसका इक्वेशन जो आएगा इट विल ऑलवेज बी अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। सो एनी equation, any linear equation which is in x and y, right, it will be known as a linear equation. Now अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहां से अपन समझते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद करते हैं अपन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट? अगर मुझे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है ना, मेरे को रूट्स निकालने हैं या सॉल्यूशन निकालना है, तो अपन क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे। हम बोलते थे एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रेक हो जाएगा, है ना, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो या फॉर्मूला लगा दो। इसको करने से अपने पास ये फैक्टर्स आते थे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। और फिर अपन बोलते थे आइदर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अपन सॉल्यूशन निकालते थे कि यार एक्स की वैल्यू 3 आएगी और एक्स की वैल्यू 2 आएगी। ऐसे ही करते थे क्वाड्रेटिक को सॉल्व, और अपन बोलते थे एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 आर दी टू वैल्यूज और टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ना अगर मैं लॉजिकली सोचूं x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो रहा है, देखो x इज इक्वल टू 3 का मतलब हो रहा है इट इज अ लाइन, राइट? इट इज अ लाइन। और इस लाइन को अपन प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा ये लाइन, x इज इक्वल टू 3,3,0 से पास हो रहा होगा, है ना। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, इनको विजुलाइज करो, देखो x इज इक्वल टू 2 ये लाइन होगा और x इज इक्वल टू 3 ये लाइन होगा, है ना। इसके पीछे वाला स्टेप देखो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मेरे पास लीनियर इक्वेशन आ रही है ना x और y में, y का कोएफिशिएंट 0 है बस यहाँ पे, है ना। आई तो मेरे पास लीनियर इक्वेशन ही है। इसके ऊपर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लीनियर इक्वेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। सो अगर दो लीनियर इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करके मैं इज इक्वल टू 0 करूँ तो घूम फिर के तो मेरे पास वही आएगा ना, दिस लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू 0, दिस लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू 0। मैं उल्टा समझने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। सो अगर दो लीनियर इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास घूम फिर के आएंगी तो वही दो लीनियर इक्वेशन। अगर उनको मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब एक 2 डिग्री इक्वेशन आ जाएगी। आया समझ में? सो यहाँ से मुझे स्ट्राइक करता है कि कभी भी दो लीनियर इक्वेशन को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ना, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि लीनियर इक्वेशन तो दो लाइन को रिप्रेजेंट, लीनियर इक्वेशन तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सो अगर मैं दो लीनियर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका मतलब मैं दो लाइन की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो अगर इसी एग्जाम्पल को मैं अगर लाइंस के टर्म्स में देखूँ ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में, तो मैंने किया क्या है, मेरे पास एक लाइन L1 है, मेरे पास एक लाइन L2 है। इस L1 L2 दो लाइन की इक्वेशन है मेरे पास। इन दोनों लाइन की इक्वेशंस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा एंड दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वुड बी L1 L2 इज इक्वल टू 0, है ना। और सिंपलीफाई करूंगा उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को तो मुझे L1 और L2 निकल जाएंगे, है ना। इसका मतलब अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या फिर कोई 2 डिग्री इक्वेशन है, राइट, वो अगर फैक्टराइज हो गई L1 L2 में, दो फैक्टर्स में, तो मेरे को दो लाइंस की इक्वेशन मिल जाएंगे। इसी कंसेप्ट को अपन बोलते हैं पेयर ऑफ लाइंस, राइट, और कुछ नहीं है। पेयर ऑफ लाइंस का सिंपल फंडा क्या है, आपने दो लाइन की इक्वेशंस ली, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं एकदम एकदम रॉ लैंग्वेज में बात करूँ ना, तो भैया पेयर ऑफ लाइंस क्या है, पेयर ऑफ लाइंस मतलब पेयर मतलब दो, राइट। सो दो लाइन की इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पेयर ऑफ लाइंस मिल जाएगा। अब यहीं पे देखो क्वाड्रेटिक में, क्या क्वाड्रेटिक के रूट्स हमेशा आते थे? नहीं ना। क्वाड्रेटिक में अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, क्या डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 होगा तब तो मुझे एक ही रूट मिलेगा। डी अगर लार्जर देन 0 होगा इस क्वाड्रेटिक का, क्या बोलते थे अपन, इस क्वाड्रेटिक का डी लार्जर देन 0 होगा तो आपको दो रूट मिलेंगे। दो रूट मिलेंगे मतलब लॉजिकली सोच के देखो, मेरे पास दो वैल्यूज आ रही होंगी यहाँ पे। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में बात करूंगा तो मेरे को दो लाइंस की इक्वेशन मिल रही होंगी। डी इज इक्वल टू 0 होगा तो वन रूट होगा, डी लेस देन 0 होगा तो मेरे पास नो रूट आएगा, नो रियल रूट। ये क्वाड्रेटिक की कहानी है पूरी की पूरी, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को
डी लार्जर देन 0 हुआ तो 2 रूट्स आएंगे, डी इक्वल टू 0 हुआ तो 1 रूट आएगा, और डी लेस देन 0 हुआ तो कोई भी रियल रूट नहीं आएगा ना। इसी लॉजिक को राइट कि एक 2 डिग्री एक्सप्रेशन को अपन 2 लीनियर टर्म्स में लेके आ जाते हैं, इसी से अपन ने पेयर ऑफ लाइंस बनाया और इसी से अपन पेयर ऑफ लाइंस को समझते हैं। पेयर ऑफ लाइंस की अगर मैं बात करूंगा तो अब पेयर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा, देखो मान लो कोई तुम्हें 2 लाइन की इक्वेशन दे दे, बोलेगा L1 इज 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 and L2 is x plus y plus 1 is equal to 0. Find the pair of lines. अभी पेयर ऑफ लाइंस का मतलब क्या है? पेयर ऑफ लाइंस मतलब मुझे एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो पेयर को रिप्रेजेंट करे, 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करे। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और मैं L1 L2 इज इक्वल टू 0 बोल दूं, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा लॉजिकली सोच के देखो, L1 इंटू L2 करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा ना मेरे पास, 2x plus 3y minus 5 is equal to 0। ये L1 है और ये L2 है। अब देखो इसको सॉल्व करूंगा तो मिलेगा तो मुझे वही ना, L1 is equal to 0 और L2 is equal to 0, तो वो फिर 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। बस इसको मल्टीप्लाई करा के लिख दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5x, है ना, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2x प्लस 3y माइनस 5 is equal to 0। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3x प्लस 3y, चलिए माइनस प्लस 3y नहीं, माइनस का 2y हो गया ये, माइनस का 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास ये आ गई 2 डिग्री इक्वेशन, है ना। एक्स और वाई में 2 डिग्री इक्वेशन है। एक्स और वाई में 2 डिग्री इक्वेशन होगा तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वाई स्क्वायर होना चाहिए, एक्स वाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वही सब टर्म्स है यहाँ पे। तो देखो मेरे पास ये 2 डिग्री इक्वेशन आ गई, ये आपका पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? बिकॉज जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद में मुझे 2 लाइंस मिल जाएंगी। अब देखो सीधा कोई तुमसे कभी नहीं पूछेगा, है ना, मैं यहाँ पे एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी ना कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कंसेप्ट वंसे कुछ भी नहीं लगा रहा। मैं तो सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, पेयर ऑफ लाइंस का मतलब क्या हो गया कि यार 2 लाइंस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सो अभी एग्जाम में क्या करेगा ना, वो तुमसे उल्टा पूछेगा, ठीक है। वो तुम्हें देगा कि यार ये तुम्हारा पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, और तुम्हें लाइंस निकालनी है, उल्टा पूछेगा। देखो उल्टा हो जाएगा, क्या करेंगे अपन, उल्टा पूछेगा मतलब ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। अभी मुझे इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालनी है, मतलब मुझे L1 L2 निकालनी है ना। अब देखो जिसने क्वेश्चन बनाया होगा उसको तो मालूम होगा ना, वो तो उसने तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है। हमारे पास तो सिर्फ ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से मेरे को दिख रहा है कि 2 डिग्री इक्वेशन है एक्स वाई में, और मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो लाइंस होंगी L1 L2, है ना। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे अपन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, अपन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं या फिर फॉर्मूला लगा देते हैं। सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक बना लेंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तो x में क्वाड्रेटिक बना सकते हो या फिर तुम y में क्वाड्रेटिक बना सकते हो। सपोज करो मैं x में क्वाड्रेटिक बनाता हूँ, सो x में तो x स्क्वायर का टर्म लिया, फिर x का टर्म लो, x कहाँ कहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ दिख रहा है, तो मेरे पास क्या बनेगा 5y माइनस 3 इंटू एक्स, है ना, और बाकी सारा कचरा फिर एक साथ कर लो, वो सब x से इंडिपेंडेंट है ना, तो वो सब मेरा कांस्टेंट की जैसे बिहेव करेगा। इस तरह से मैं इस इक्वेशन को x की टर्म्स में क्वाड्रेटिक देख सकता हूँ। तुम चाहो तो y में बना लो, y में बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एट द एंड आंसर सेम निकालोगे। ये बन गई x में क्वाड्रेटिक, है ना, x स्क्वायर है, x है और एक कांस्टेंट है। और अगर एक क्वाड्रेटिक बन गई तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, बिकॉज मिडिल टर्म से करेंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो।
सो x क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, एक बार देखने में देखो लगता है कि यार बहुत गंदा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a माइनस का 5y माइनस का 3 प्लस माइनस अंदर वाले को ओपन कराओ, और तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो क्या बनेगा देखो, 25y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 30y माइनस 24y स्क्वायर प्लस का 16y प्लस का 40, है ना। अंदर वाले का टेंशन मत लो, अंदर वाला बहुत प्यारा सा बनेगा, 25y स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर y स्क्वायर 30y 16y, सो माइनस का 14, 40 प्लस 9 49। देखो अभी मुझे x, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5y माइनस का 3, अंदर देखो ये y माइनस 7 का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट के बाहर y माइनस 7 आ जाएगा, अपॉन 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो क्या बन जाएगा, 4x इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस का 3 प्लस का y माइनस 7 और माइनस का 5y प्लस का 3 माइनस का y प्लस का 7। मैं इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ, 4x प्लस का 5y, सॉरी 4x प्लस का 4y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। 4 डिवाइड करा दो, ये देखो ये आ गई पहली इक्वेशन अपने पास, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी फिर इससे निकालता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 4x, y को इधर लाओगे तो 6y और उधर हो गया 10, 2 से डिवाइड करा दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। देखो आगे ना वही दोनों इक्वेशंस मेरे पास यहाँ पे। तो कभी भी आपके पास अगर 2 डिग्री इक्वेशन है राइट, तो उसमें क्या करो, x में क्वाड्रेटिक या y में क्वाड्रेटिक बना के कर लो राइट, तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली 2 लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे। हमें तो सिर्फ फॉर्मूला ही निकालना है ना, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, जब मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहा हूँ है ना, अब देखो हमें ये भी पता है ना कि हर क्वाड्रेटिक तो फैक्टराइज नहीं होता है ना, तो ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो गया बिकॉज अपन ने 2 लाइन के इक्वेशंस पे मल्टीप्लाई किया था, हर क्वाड्रेटिक के तो रूट्स नहीं आते ना। सो हर 2 डिग्री इक्वेशन, मैं अगर कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन बना के देता हूँ एक्स और वाई में, तो जरूरी नहीं है ना वो 2 डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं करेगा। हो सकता है 2 लाइंस निकल जाए अलग अलग, जैसे यहाँ पे 2 लाइंस निकली, हो सकता है एक ही लाइन है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपन लोगों ने एक ही लाइन की इक्वेशन ली, उसी का स्क्वायर कर दिया, या उसी को अब उसके से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 डिग्री इक्वेशन 2 लाइन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता हो। तो वो सब अपन को कहाँ से मालूम चलता है, देखो आप कोई भी इक्वेशन होगा, आप एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओगे, उसको इस तरह से लिखोगे है ना, यहाँ तक आ जाओगे। अब देखो अगर लाइन का इक्वेशन आएगा तो मेरे पास लीनियर इक्वेशन आना चाहिए, है ना। और अगर लीनियर इक्वेशन आना चाहिए एक्स और वाई में, तो देखो ये तो लीनियर टर्म ही है, ये भी हमेशा लीनियर टर्म ही बन रहा होगा, ये अंडर रूट के अंदर आ रहा होगा, है ना। अभी सोच के देखो, अंडर रूट के अंदर ये जो क्वाड्रेटिक होगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बना तभी तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा, है ना। अगर ये क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा, जैसे अपना y माइनस 7 का होल स्क्वायर बना, फिर अंडर रूट से बाहर निकला y माइनस 7 और ये मेरा लीनियर बना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो अंडर रूट रह जाएगा वहां पे, और अगर अंडर रूट के अंदर y का टर्म्स रह जाएगा तो ये तो लीनियर नहीं है, तो मेरा फिर इक्वेशन नहीं बनेगा, है ना, लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा। और अगर अंडर रूट के अंदर वाली चीज ही जीरो ही बन गई, तब तो क्या होगा, दिस प्लस माइनस जीरो, इसका मतलब दोनों लाइन की इक्वेशन सेम आएंगी। आ रहा है समझ में। तो कहानी किस चीज पर डिपेंड करती है, ये जो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बनता है, अगर ये अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसके रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे, है ना, तब अपने पास लीनियर इक्वेशन बनता है। अब इसी कंसेप्ट को ना अपन जनरलाइज कर देते हैं, कैसे, वेरिएबल्स की फॉर्म में।
सो कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन की मैं अगर बात करूं, सो 2 डिग्री इक्वेशन क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा होगा 2 डिग्री इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट होगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, एक्स वाई का कोई कोएफिशिएंट होगा, उस कोएफिशिएंट को अपन 2h लेते हैं ना, ताकि अपने पास आगे चल के इजी रहता है एच जी और एफ है। तो ये अपना 2 डिग्री इक्वेशन है। नाउ दिस 2 डिग्री इक्वेशन मे और मे नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। तो अपन क्या करेंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे अपन ने एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया, फिर अपने पास अंडर रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो इसका जब तुम डिस्क्रिमिनेंट लिखते हो वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो वो डेल्टा आता है तुम्हारे पास ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये आता है वो डिस्क्रिमिनेंट, अंडर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट। तो अपन डायरेक्टली इसको याद रखते हैं कि डेल्टा क्या होगा, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अगर ये 0 आया, so I will have a pair of lines. और अगर डेल्टा 0 नहीं आया, तो फिर अपन चले जाएंगे, यही 2 डिग्री एक्सप्रेशन तुम्हारा सर्कल, पैराबोला, एलिप्स वो सब निकालना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आज की डेट में तो अपन बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लाइंस की। सो कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगा, एक तो अपन ने सिंपल सा कंसेप्ट बोला, अगर आपको चेक करना है तो एक्स में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, अगर सॉल्यूशन आ गया तो पेयर ऑफ लाइंस आ जाएंगे, नहीं आया तो नहीं होंगी। अगर मैं फॉर्मूले के टर्म्स में देखूं तो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइंस। देखो यहाँ तक सबको समझ में आया ना? यस सर। ठीक, अब इसी में दो लाइंस हो गई है। सो पेयर ऑफ लाइंस क्या हुआ, L1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 2 डिग्री इक्वेशन आ जाएगी विच विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। तो अपन ने दो चीज सीख ली, अगर आपको पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालनी है तो आप दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई कर दो, और अगर पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन दे रखी है तो मैं लाइंस निकालनी है तो एक्स में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दो। ठीक है, अब इसी का एक स्टैंडर्ड केस होता है, विच इज अगर मैं दोनों की दोनों लाइंस वो ले लूं जो ओरिजिन से पास कर रही है। राइट, आपने बोला पेयर ऑफ लाइंस क्या है, किसी भी दो लाइन की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन ने क्या किया, अपन ने बोला एक लाइन अपनी ये है L1 इज इक्वल टू 0, ये है कि L2 इज इक्वल टू 0। मैंने दो लाइंस ली जो ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से पास कर रही है इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन की अगर बात करोगे तो y इज इक्वल टू m1x, कांस्टेंट टर्म तो 0 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x। सो अगर मैं इसकी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन को ऑब्जर्व करूं कि यार अगर कोई दो लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उनकी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन कैसी दिखती होगी, तो देखो आप क्या करोगे, y माइनस m1x और y माइनस m2x को मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे निकालोगे ना पेयर ऑफ लाइंस, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस m1xy माइनस m2xy प्लस m1m2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लो, सो m1m2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन को ऑब्जर्व होता है कि यार अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं और उनका मैं पेयर ऑफ लाइंस निकालता हूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, वाई स्क्वायर का टर्म आता है और सिर्फ एक्स वाई का टर्म आता है ना। इसका मतलब एक्स का टर्म, वाई का टर्म और कांस्टेंट टर्म वो गायब हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से अपन निकालते हैं ये होमोजीनियस है ना, देखो हर टर्म का डिग्री 2 है, तो इसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस
इक्वेशन या होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन। सो होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और सिर्फ एक्स वाई होगा। सो अगर तुम्हारे पास कभी ऐसी 2 डिग्री इक्वेशन आती है विच इज होमोजीनियस, तो कैसा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 h x y इज इक्वल टू 0 होगा ना। बाकी तो टर्म 0 हो जाएंगी, ये जी नहीं है, एफ नहीं है, सी नहीं है अपने पास। सो अगर मेरे पास कभी भी होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन आ गया है ना, दिस इज वन ऑफ अ टाइप ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस है ना। सो अगर ऐसा आ गया तो ये दो लाइन को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो दोनों लाइंस मेरी ओरिजिन से पास होती होंगी। सो इट विल रिप्रेजेंट राइट टू लाइंस व्हिच आर y is equal to m1x and y is equal to m2x। तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करा देता हूँ। सो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है 1, तो b से डिवाइड करा दो। अगर b से डिवाइड कर दूंगा सो m1 m2 वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो b से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, a/b। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, एक्स वाई का कोएफिशिएंट विद अ नेगेटिव साइन, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2h/b। सो m1 m2 कितना हो जाता है a/b और m1 प्लस m2 कितना हो जाता है माइनस का 2h/b। चाहो तो इसको याद करके रख लो, चाहो तो रहने दो, बट कोई इतना काम नहीं आता है। ठीक, तो अब यहाँ से अगर मान लो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। सो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालोगे तुम बोलोगे सर tan थीटा कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ही होगा। अभी देखो m1 m2 की वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं a/b, बिकॉज फाइनली तो मुझे आंसर a और b की फॉर्म में निकालना पड़ेगा ना, m1 m2 तो अपन ने अज्यूम करा हुआ है। और m1 माइनस m2 कैसे निकालूंगा, सो m1 माइनस m2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो m1 डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस का 4m1 m2 है ना, यही बनेगा ना। सो m1 माइनस m2 को अपन क्या लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a/b। देखो ये हो जाएगा ना tan थीटा। इस रामायण को सिंप्लीफाई कर लोगे तो, मैं सिंप्लीफाई अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। सो tan थीटा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये अपन याद रखेंगे, ये बहुत काम का रिजल्ट है ना। क्यों, क्योंकि अगर मान लो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन दे दी है ना और बोल देगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, अब एंगल निकालने के लिए तुम पहले पूरी इक्वेशंस निकालो है ना, इक्वेशंस निकालने के बाद में वहां से स्लोप निकालो फिर एंगल निकालो, बहुत टाइम लग जाएगा। सो डायरेक्टली अगर तुम्हारे पास इक्वेशन गिवन है तो तुम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। सो दोनों पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल निकल जाएगा। अब देखो, अब मैं इसका, ये तो कंसेप्ट हो गया, अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वो और कैसे कैसे अपन आंसर निकालेंगे। तो पहले होमोजीनियस कर लेते हैं ना अपन। जैसे मान लो होमोजीनियस की क्वेश्चन लेते हैं। इक्वेशन दी उसने अपन को 2x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 डिग्री इक्वेशन दिख रहा है अपन को, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है ना। सो 2 डिग्री इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ऐसा नहीं है ना, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, है तो वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही। सो ये पेयर ऑफ लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा 0 होता होगा, है ना। अब देखो, अब मैं सारी चीजें लाइन बाय लाइन चेक करता जाता हूँ। सबसे पहले वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि यार चेक करो ये पेयर ऑफ लाइंस है कि नहीं है। अब देखो चेक करना होगा तो सबसे पहला अप्रोच तुम्हारे पास क्या है, डेल्टा को 0 कर दो, है ना। डेल्टा के लिए क्या क्या हो जाएगा, a कितना है 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b कितना है 3, h कितना है माइनस का 7/2, g f c ये तो सब 0 है ना। सो अभी डेल्टा निकाल लो, abc क्या था, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये था ना डेल्टा।
अभी देखो सी जी एफ तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, जी 0 एफ 0 0 0, है ना? हो गया? या फिर एक और तरीका देखो, अब अप्रोच टू, ठीक है? कई बार कैसा होता है ना, वो तुमसे पूछ लेता है यहाँ पे, हाँ, कोई अननोन डाल देगा, 7 की जगह अननोन डाल देगा और बोल देगा बताओ इस अननोन की वैल्यू क्या होगी अगर ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो। अभी देखो अप्रोच टू में अपन क्या करेंगे, मुझे मालूम है 2 डिग्री इक्वेशन है। अगर ये 2 डिग्री इक्वेशन है तो मुझे मालूम है कि आपके पास y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, दो लाइन्स आएंगी फाइनली। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू mx पुट कर देता हूँ और m की दो वैल्यूज होंगी, m1 और m2। सो अगर मैं इसके अंदर y को mx डाल दूँ तो मेरे पास m की दो वैल्यूज आनी चाहिए, एक आएगी m1 एक आएगी m2। सो y को mx डालो इस इक्वेशन के अंदर, देखो क्या मिलेगा। y को mx डालूंगा तो ये क्या होगा, ये तो 2x² ही होगा। y की जगह mx डाला तो mx² बनेगा, y की जगह mx डाला, y की जगह mx डाला। अब यहाँ से देखो x² तो कॉमन निकल जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 3m² माइनस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो m में क्वाड्रेटिक आ गया ना। अब अगर इसके दो रूट आ गए तो मेरे को पेयर ऑफ लाइंस मिलेंगी, और अगर दो रूट्स नहीं आए तो पेयर ऑफ लाइंस नहीं मिलेंगी। तो इस कहानी का डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, फिर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 24, है ना? इसका मतलब 2m की वैल्यूज आ रही है मेरे पास, ठीक है? 2m की वैल्यूज आ रही है, मतलब यहाँ पे दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा ये। तो जब भी तुम्हें पेयर ऑफ लाइंस होमोजीनियस आए राइट, तो y इज इक्वल टू mx डाल दो। y इज इक्वल टू mx डालने के बाद में तुम्हारे पास जो भी इक्वेशन बनेगी उसके सॉल्यूशंस निकाल लो। सॉल्यूशंस आ गए तो पेयर ऑफ लाइंस बनेगी। तो यहाँ से मैं m की वैल्यूज भी निकाल लेता हूँ, तो m कितना हो जाएगा, 7 प्लस माइनस d कितना हो गया, 25, मतलब 5/6। सो 12/6 कितना हो जाएगा, 2, और माइनस सॉरी 2/6 1/3। तो अपने पास लाइन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 2x लाइन है एक तो, और y इज इक्वल टू x/3। देखो, है ना? तो यहाँ अपन ने क्या सीख लिया कि अगर मुझे कभी चेक करना है कोई होमोजेनियस 2 डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती, तो अपन क्या करेंगे, और अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो अपन क्या करेंगे। बी तुमसे क्या पूछेगा, तुमसे पूछ लेगा एंगल निकाल दो दो लाइंस के बीच का। तो एंगल निकालना होगा तो मैं डायरेक्टली tan थीटा यूज करूंगा। देखो एंगल निकालने के लिए आप ये लाइन की इक्वेशन निकाल के m1 और m2 आ गए तो यहाँ से भी निकाल ही सकते हो ना, m1 m2 आ गए तो फिर तो tan थीटा भी आ जाएगा। बट मेहनत हो जाएगी, फ्री फोकट में क्यों अपन m निकाले, डायरेक्टली अपने पास फॉर्मूला है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सो ट्वाइस ऑफ h² कितना है, h कितना है, माइनस का 7/2, सो 49/4 माइनस का 6 अपॉन a प्लस b कितना हो गया नीचे 5, तो कितना हो जाएगा 25। सो बाहर हो गया 5, 1 आ गया तो पूरा, है सिंप्लीफाई होके tan थीटा 1 आ गया। इसका मतलब थीटा कितना हो गया अपना, 45 डिग्रीज। सो दोनों लाइन की, दोनों जो लाइंस होंगी उनके बीच का एंगल कितना बन रहा होगा, 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा होगा दोनों के बीच में। अभी देखो यहाँ से फिर अपन दो नोट भी निकाल सकते हैं। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा तो tan थीटा कितना होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ये नॉट डिफाइंड होगा मतलब ये नॉट डिफाइंड होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो a प्लस बी 0 होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² एक है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y²। कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² अगर 0 हो रहा है तो क्या होगा, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस y² का सम 0 है, इसका मतलब x² y² ऐसे होंगे, 4 - 4 3 - 3, है ना? तो जैसे ये 2 है, मेरे को दिखा 2 3, तो मेरे को मालूम है परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन अगर ये 2 होता और यहाँ पे -2 लिखा हुआ होता तो मेरे को देखते ही समझ जाता कि दो परपेंडिकुलर लाइंस आएंगी मेरे पास घूम फिर के। ये क्या पहला नोट। दूसरा, अगर L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या होगा, tan थीटा 0 आएगा। मतलब उस केस में अपन क्या बोलेंगे, h² की जो वैल्यू है वो ab के बराबर आएगी। देखो
आया समझ में? तो अब देखो, चाहे होमोजीनियस हो चाहे जनरल इक्वेशन हो, उससे अपन दो लाइन की इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं। होमोजीनियस होगा तो y इक्वल टू mx डाल देंगे, अगर नॉर्मल वाला होगा तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर देंगे। इसमें भी अगर तुम x में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ से भी आएगा, है ना। 2x² x में क्वाड्रेटिक बना लो इसको, तो ये क्या बनेगा, 2x² माइनस 7y इंटू एक्स प्लस 3y²। x में क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो, यही दो लाइंस निकालोगे तुम, y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x/3। सो होमोजीनियस में चाहो तो क्वाड्रेटिक बना के करो, चाहो तो y इक्वल टू mx डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, दोनों सेम आंसर निकालेंगे। हाँ, लेकिन जनरल इक्वेशन होगी तो वहां पे तो तुम्हें क्वाड्रेटिक बना के ही लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, राइट। सो देखो, पहला चीज क्या हुआ, चेक करना क्या वो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। जनरल आएगा तो डेल्टा 0, और होमोजीनियस आएगा तो y इक्वल टू mx डाल देंगे, m में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसके दो रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो चेक कर लेंगे। दोनों लाइन की इक्वेशन निकालनी होंगी तो या तो x में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, या फिर आप, हाँ, होमोजीनियस में y इक्वल टू mx डाल दो। दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना होगा तो देखो, अपन ने होमोजीनियस में फॉर्मूला बनाया tan थीटा इज इक्वल टू दिस, अपन ने जनरल वाले में नहीं बनाया था कोई भी एंगल का फॉर्मूला, है ना, यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला नहीं बनाया था। लेकिन ये फॉर्मूला, आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे भी काम कर जाएगा, 2 इंटू h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। क्यों काम कर जाएगा, देखो, होमोजीनियस में और इस वाले में फर्क क्या है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, अपन बोलते हैं दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास हो रही है ना। अब इन दोनों लाइन के बीच का एक एंगल है थीटा। अब देखो, अगर मैं इन दोनों लाइंस को उठा के शिफ्ट करा दूं मैं यहाँ पे, है ना, मैंने शिफ्ट करा दिया, तो अब तो ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, अब तो मेरा जनरल इक्वेशन बनेगा ना। इसका मतलब होमोजीनियस वाली लाइंस को अगर आप शिफ्ट करा दोगे तो आपको जनरल मिल जाएगा। अगर जनरल मिल जाएगा तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पहले ओरिजिन था, अब कुछ और हो जाएगा। सो अब मेरे पास जनरल इक्वेशन बनेगी ना। लेकिन देखो, अगर मैं शिफ्ट कराता हूँ तो क्या मेरा एंगल चेंज होता है दो लाइंस के बीच में। आप शिफ्ट करा दो, आप रोटेट करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल तो उतना ही आएगा ना। इसीलिए जनरल वाली 2 डिग्री इक्वेशन में भी अपन सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। आया समझ में? तो अभी तुम एंगल भी निकाल पाओगे दो लाइंस के बीच का। और क्या पूछ सकता है तुमसे, तो तुमसे पूछ लेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। बिकॉज अगर वो पेयर ऑफ लाइंस है तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो करती होंगी। सो अभी देखो, होमोजीनियस होगा तो कोई तुमसे सवाल पूछेगा ही नहीं, है ना, बिकॉज फिर तो वाहियात सवाल है, 0,0 है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सॉल्व ही नहीं करना है अपन को। वो जनरल वाली इक्वेशन देखी तुमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा। जैसे अपना इक्वेशन कुछ था कि अपने पास एक था ना, हाँ, इसी को ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने से जो अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, एक बार मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ पे, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिफरेंस निकाल दो। सो 2x माइनस 3x इज माइनस का x, y तो कैंसिल हो जाएगा, -5 -3 -8 हो गया। सो x कितना आ गया, -8, है ना। x -8 आ गया तो y कितना आ जाएगा, 7 7 + 1। हाँ, देखो ये है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पेयर ऑफ लाइंस का। यहाँ तो अपन ने L1 L2 को सॉल्व करके निकाला। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में तो मुझे वो ये वाली इक्वेशन देगा ना और बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो आंसर मेरा ये आना चाहिए। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, 2x² + 3y² 2x² + 3y² 5xy 325 5xy 3x 3। ये थी ना इक्वेशन, 5xy -3x -2। हाँ, अब देखो, अब अपन को आंसर भी पता है कि -8 7 आना चाहिए। तो अब देखो एग्जाम में अपन कैसे करेंगे, अपन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना। अब एक तरीका तो लॉजिकल
तरीका क्या है, कन्वेंशनली क्या है कि आप दो लाइंस की इक्वेशन निकाल लो पहले, और फिर दोनों लाइन को सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। अब दोनों लाइन की इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ना ये तो, क्या? तो अपन इसको थोड़ा शॉर्ट में कैसे करेंगे, अब देखो। कभी भी अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो पेयर ऑफ लाइंस का, तो तुम क्या करोगे, इसके अंदर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y को कांस्टेंट की जैसे ट्रीट करना। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और y को ट्रीट एज अ कांस्टेंट। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4x। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये क्या है 5y आ जाएगा, है ना। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो 5y तो कांस्टेंट होगा, ये आ जाएगा 3। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 0। देखो ये इक्वेशन आएगी ना, अगर मैं इस 2 डिग्री इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। नाउ सिमिलरली आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। अब मैं क्या करूंगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और x को मैं कांस्टेंट देखूंगा। तो x कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 6y, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ये कितना हो जाएगा 5x, y के रेस्पेक्ट में ये 0, ये हो जाएगा माइनस का 2, 5 का 0। देखो क्या किया तुमने, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y को कांस्टेंट रख के, और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट रख के। अब तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब इन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। इनको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। तो अपने पास x बचेगा 24 माइनस 25 माइनस x हो गया, y कैंसिल हो गया, माइनस का 18 और प्लस का 10, माइनस का 8 आ गया। ये देखो x कितना आ गया माइनस का 8। x को माइनस 8 किसी भी इक्वेशन में डाल दो, सो माइनस 8 कितना हो गया 32, 32 35, तो y कितना आ गया 7, -8,7। देखो वही अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था ना। तो जब कभी भी तुम्हें पेयर ऑफ लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, राइट, कोई टेंशन ही नहीं लाइफ में। x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y को कांस्टेंट रख के, y की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो x को कांस्टेंट रख के, तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी। उन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लो फटाफट से, तो तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ध्यान रखना डिफरेंशिएट करने के बाद में तुम्हारे पास जो दो लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं, वो दो लीनियर इक्वेशंस तुम्हारी लाइन की इक्वेशंस नहीं है, राइट, दे आर समथिंग एल्स। देखो आया समझ में, यहाँ तक? देखो कभी कभी ना ऐसे ही वो टाइम पास करने के लिए तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन x square plus 2 root 3xy। है ना, डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस। अब देखो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है मेरे को, उससे पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन दी है होमोजेनियस, तो ये लाइन को तो रिप्रेजेंट करेगा करेगा ना। अगर ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस ना, अब सोच के देखो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस, इतने ही दो लाइन से जो इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तब तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। डिस्टेंस आ कब सकता है, डिस्टेंस तो पैरेलल लाइंस के बीच में ही आता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस तो 0 होता है। तो या तो ये लाइन पैरेलल है, अगर पैरेलल होगी तो अपने पास कुछ वैल्यू आएगी डिस्टेंस की, और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तब तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा। अगर लाइन पैरेलल होती होंगी तो दो लाइंस के बीच का एंगल कितना हो गया 0 हो गया, तो h² = ab होना चाहिए।
तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले चेक करो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हुआ तब तो कुछ आंसर आएगा अपना, और अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर नहीं है तब तो अपना आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 पे मार्क करो और आगे चल दो, है ना। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी निकालते हैं अपन। एच कितना है, ये रहा √3 का स्क्वायर, ये एच स्क्वायर हो गया। ए कितना है 1, बी कितना है 3, है ना। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। दो पैरेलल लाइंस है। अब दो पैरेलल लाइंस हो गई तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, अब देखो बहुत सारे तरीके हैं। दो पैरेलल लाइंस होगी तो मेरे को दो लाइंस निकालनी पड़ेंगी, है ना। दोनों लाइंस आ जाएंगी तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ उनके बीच में। ठीक है, अभी दोनों लाइंस होंगी कैसी, ये होगी y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और ये होगी y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अब तुम्हारे पास देखो बहुत सारे अप्रोचेस हैं। तुम चाहो तो x में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दो, एक ही बार में दोनों लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी। तुम चाहो तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे अज्यूम करके मल्टीप्लाई कर दो और कंपेयर करा, कैसे भी करना है ना। मैं क्या करूंगा इसमें, फटाफट से x में क्वाड्रेटिक बना के मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। 2√3y माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y²। देखो ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन जब ये सिंप्लीफाई होगा तो दो लाइन की इक्वेशन अपने आप आएंगी। आएगा तो लीनियर इक्वेशन ही आएगा ना, गंदा थोड़ा ना आ सकता है लीनियर इक्वेशन से। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, x कितना हो जाएगा, माइनस का 2√3 माइनस 3 प्लस माइनस b², इसका स्क्वायर कर दो। सो कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, सॉरी सॉरी 8 नहीं आया, क्या कर दूंगा, हाँ इसका स्क्वायर 4×3 = 12, 12y² प्लस 9 माइनस 6, 3×2 = 6, 2 = 12 √3y, है ना। ये हो गया b² माइनस का 4ac माइनस का 12y² प्लस का 12 √3y प्लस का 16 अपॉन नीचे कितना है 2, तो 2 को तो इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास क्या हो गया, 2x माइनस 2 √3y प्लस 3, इधर देखो गया काम से, ये भी गया काम से। 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25, रूट के बाहर जाएगा तो 5, 2x प्लस 2 √3y इज इक्वल टू 8 और माइनस 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों केस में। सो x प्लस √3y इज इक्वल टू 4, x प्लस √3y इज इक्वल टू -2। आ गई दो लाइन की इक्वेशन, दो लाइन की इक्वेशन आ गई तो दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन आ गई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल देंगे अपन, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। सो c1 माइनस c2 मतलब 4 माइनस ऑफ -2 6 अपॉन रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। और अगर h² ab के बराबर ही नहीं आता तब तो अपन आंसर बोल देते कि आंसर कितना हो जाएगा 0, कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। देखो यहाँ तक आया ना समझ में, पेयर ऑफ लाइंस कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे कैसे अपन निकालेंगे। Now, the next concept is equation of bisectors. मान लो अपने पास दो लाइन की इक्वेशंस है, so ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। अब इन दोनों के बाइसेक्टर्स अगर अपन बनाएंगे, है ना, तो मेरे पास एंगल बाइसेक्टर्स बनेंगे। इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर भी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास हो रहा होगा। सो अगर दो लाइंस है आपके पास तो उनके दो बाइसेक्टर्स भी होंगे, लेट्स से L3 L4। सो अगर मैं एक पेयर ऑफ लाइंस दूं और मैं इसको बोलूं कि इसके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालो, बाइसेक्टर्स मतलब दोनों बाइसेक्टर्स। सो आपके पास पेयर ऑफ लाइंस गिवन होंगी, मतलब
2 डिग्री इक्वेशन गिवन होगा है, और मुझे आंसर निकालना होगा 2 डिग्री इक्वेशन, मतलब L3 इंटू L4 निकालना होगा, है ना। अब देखो एकदम घिसा पिटा अप्रोच क्या होगा, 2 डिग्री इक्वेशन दे रखी है तो पहले आप L1 L2 निकाल लो, उससे लाइन की इक्वेशन निकाल लो एक्स में क्वाड्रेटिक बना के, वो लाइन की इक्वेशन आ गई, फिर उनके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं बिकॉज हमको बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना आता है, तो अपने पास L3 L4 आ जाएगा अलग अलग। L3 L4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ जाएगी, वही तो पूछा उसने, लेकिन टाइम बहुत लगेगा उसमें। तो उसी में अपन डायरेक्टली याद क्या रखते हैं कि यार अगर a² प्लस 2hxy प्लस by² ध्यान रखना होमोजीनियस वाला केस है, अगर ये तुम्हारे पास लाइन है L3 L4 तो इनका बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। ये बाइसेक्टर का इक्वेशन है, इसका मतलब ये L3 L4 को मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा होगा वो लिखा है मैंने। देखो सिंप्लीफाई करूंगा तो x और y में फिर से मुझे 2 डिग्री इक्वेशन मिलेगा ना, दिस 2 डिग्री इक्वेशन विल रिप्रेजेंट दी बाइसेक्टर्स x L3 L4 का इक्वेशन, दिस इज फॉर होमोजीनियस। और अगर आपके पास जनरल इक्वेशन आ गया और उसके बाइसेक्टर पूछ लिया उसने, तब तो कुछ नहीं करना भैया, तब तो अपन को लाइन की इक्वेशन ही निकालनी पड़ेगी, है ना। लाइन की इक्वेशन निकाल के ही अपन को उसके बाइसेक्टर्स निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉर्मली एग्जाम में होमोजीनियस ही आता है बाइसेक्टर्स वाले केस में, जनरल नहीं आता है, तो अगर तुम्हारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है तो तुम्हें क्या करना है, उसके बाइसेक्टर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। ये करके तुम बाइसेक्टर का इक्वेशन भी निकाल सकते हो। अभी देखो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या कंसेप्ट में, अभी पेयर ऑफ लाइन की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि पेयर ऑफ लाइंस होता क्या है, क्या क्या चीजें वो पूछ सकता है, कैसे कैसे अपन उन चीजों को निकालेंगे। Yes. हाँ सर। अब कभी कभी क्या करता है ना वो, जैसे यहाँ पे अपने पास होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन है ना, तो अपन को मालूम है 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मली मेंस में नहीं आता लेकिन जैसे एडवांस वगैरह में आ जाता है, वो तुम्हें एक क्यूबिक इक्वेशन बना के दे देगा या फिर एक 4 डिग्री इक्वेशन बना के दे देगा, 4 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन बना के दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे लिख देगा 4x की पावर 4 प्लस क्यूबिक बना लेता हूँ पहले, है ना, और बोलेगा फाइंड दी लाइंस। अब देखो मेरे पास क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन है ना होमोजीनियस, क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब 3 लाइंस मिलेंगी मुझे यहाँ पे, वो तीनों की तीनों लाइंस ओरिजिन से ही पास करती होंगी। तो अब तुम्हें अगर इसको सॉल्व करना होगा तो कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू mx डालना है इसके अंदर, m में तुम्हारे पास एक क्यूबिक बनेगा और उस क्यूबिक के m की तीनों वैल्यूज निकाल लो तो तुम्हारे पास m1 m2 m3 आ जाएगा, ठीक है, m1 m2 m3 आ गया बस, तो अपने पास तीनों लाइंस की इक्वेशंस आ गई। 4 डिग्री कर देगा तो फिर m डालोगे तो 4 इक्वेशंस आ जाएंगे अपने पास, तो 4 लाइंस मिल जाएंगे अपन को। अब जैसे अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो अपन कोई क्वेश्चन ले लो,
हाँ जैसे ये लो, if angle between lines given by x square minus 3xy plus lambda y square plus 3x minus 5y plus 2 is equal to 0 is tan inverse 1 by 3. Find, this is 3. Find non-negative value of lambda. लैम्डा का वैल्यू निकालना है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए. क्या करेंगे इसमें, है ना? एंगल निकालेंगे पहले. एंगल निकालो इसमें. So, तुम टेन थीटा कितना बोलोगे? टेन थीटा बोलोगे ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. तो एच कितना है अपना? 3/2. सो 9 मतलब माइनस 3/2 है. सो स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा. माइनस का ए बी, सो माइनस का लैम्डा बनेगा अपॉन लैम्डा प्लस 1. दिस इज इक्वल टू मॉड में होगा बेसिकली, है ना? टेन थीटा है. सो ये कितना आएगा? 1/3. ठीक है, तो स्क्वायर कर दो इसका, तो ये जाएगा 4. 9/4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1/9 इंटू लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर. 9 माइनस 4 लैम्डा इंटू 9 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा. तो बनेगा लैम्डा स्क्वायर 9 4 जा 36, इधर आएगा तो प्लस 38 लैम्डा माइनस का 80 इज इक्वल टू 0. 80 इज इक्वल टू 0. सो लैम्डा कितना आ गया? 2 और माइनस 40, है ना? और लैम्डा की वैल्यू अपन ने क्या बोली? नॉन नेगेटिव चाहिए अपन. यहाँ से लैम्डा कितना बोल देंगे अपन? 2 हो जाएगा. -40 को अपन डिस्कार्ड करना पड़ेगा. ठीक है. सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 2. अभी देखो, कई बार ना पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन को ना वो ऐसे घुमा फिरा के भी दे देता है. बोल देगा फाइंड द सर्कमसेंटर triangle formed by
राइट, अब तो मेरे को समझ में आ गया पेयर ऑफ लाइंस मतलब होता क्या है, दो लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके दे देगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, अब वो कह रहा है सर्कमसेंटर निकालना विद ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस, है ना। तो कई बार एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं कि यार मेरे को तो एक्स स्क्वायर भी नहीं दिख रहा, वाई स्क्वायर भी नहीं दिख रहा, है ना। एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, वाई स्क्वायर नहीं दिख रहा, इसका मतलब ऐसा तो है ना कि मेरे पास वो पेयर ऑफ लाइंस नहीं है। होमोजीनियस होमोजीनियस नहीं बनेगा, लेकिन जनरल तो है ही ना। 2 डिग्री इक्वेशन तो है ही ना, एक्स वाई तो है ही अपने पास, तो एक्स वाई तो मेरे को 2 डिग्री इक्वेशन बना ही देगा ना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 0, ए भी 0 बी भी 0। तो देखो पहला उसने मुझे पेयर ऑफ लाइन दिया है, दूसरा वाला उसने मुझे लाइन दिया, तो घूम फिरा के उसने मेरे को 3 लाइंस दी ना। ये जो मेरी इक्वेशन है, ये मेरी इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट तो करेगी। पेयर ऑफ लाइंस में क्या होता है, अपन क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y 2 डिग्री इक्वेशन होना चाहिए ना। 2h(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसने ए को 0 कर दिया, बी को 0 कर दिया, बाकी सब टर्म्स तो है ही उसके पास। और ये 2 डिग्री तो बन ही रहा है ना बिकॉज ऑफ एक्स वाई, है ना। और अगर ए 0 हो गया, बी 0 हो गया, इसका मतलब ए प्लस बी 0 हो गया। ए प्लस बी 0 हो गया मतलब परपेंडिकुलर लाइंस बन जाएंगी ये तो घूम फिर के ये जो भी दो लाइंस होंगी ना, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। इसका मतलब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनने वाला है। देखो आ रहा है समझ में, दो लाइन से परपेंडिकुलर होंगी और तीसरी वाली होगी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो सर्कम सेंटर कहाँ पे है, सर्कम सेंटर मेरा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, ये मेरा आंसर है ना। लेकिन ये निकालने के लिए मुझे ये लाइन तो निकालनी पड़ेंगे दोनों की दोनों। सो अब इसकी लाइन की क्वेश्चन निकालते हैं। देखो यहाँ से लाइन की क्वेश्चन निकाला तो और भी सिंपल है, सिंप्लीफाई करो इसको। इन दोनों में देखो पहली दूसरी टर्म में से x कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा y+2। यहाँ से भी कॉमन निकाल लो 2, क्या बचेगा y+2। हो गया ना फैक्टराइज। दो लीनियर इक्वेशन हमें फैक्टराइज ही तो करनी है, ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन होगी, ऑटोमेटिकली फैक्टराइज होगी। तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -2, है ना। इसका मतलब ये लाइन है x इज इक्वल टू -2, ये लाइन है y इज इक्वल टू -2। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -2, -2। ये मेरा ऑर्थो सेंटर होता, अगर वो मुझसे ऑर्थो पूछता तो मेरा ये आंसर होता। सर्कम सेंटर पूछ रहा मतलब हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, तो इस पे x तो -2 होगा और ये पॉइंट इसको फुलफिल करेगा, तो x को -2 डाल दो तो y कितना हो जाएगा 0, y को -2 डाल दो तो x कितना हो जाएगा 0। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो, -1, -1। ये तुम्हारा आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखो आया ना समझ में। तो कभी कभी ना वो ऐसे डराने के लिए ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गायब कर देता है, तो भी क्या दिक्कत है तो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है ना, तो अपने पास बनेगा तो पेयर ऑफ लाइन से। देखो बच्चा लोग यहाँ तक सबको डाउट, मतलब यहाँ तक सबको क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, है तो बोलो फटाफट से।